Now we solve some problems of distance, height and distance. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। तो पहले हम लोग एक टावर बना लेंगे। मान लिया ये भी टावर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट मान लीजिए सी ले लिया, तो सी से टावर का टॉप बी का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर। कह रहा है टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग स्टाफ मीन झंडा का डंडा। तो टावर पर झंडा लगाने के लिए एक डंडा लगाया गया, फ्लैग स्टाफ, टावर एबी के टॉप पर। ये मान लीजिए फ्लैग स्टाफ है बी डी। तो अब फ्लैग स्टाफ का जो टॉप हुआ वो डी हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इसी ग्राउंड पर का पॉइंट सी से इस डी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है, ये एंगल। इफ़ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, तो फ्लैग स्टाफ जो है बी डी इसका लेंथ है 5 मीटर। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर के हाइट को एज्यूम कर लेंगे एच। एच इज द हाइट ऑफ टावर। तो ए बी टावर हो गया, बी डी फ्लैग स्टाफ हो गया, सी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो गया। ए बी टावर, बी डी इज फ्लैग स्टाफ, सी इज ए point on the ground such that BD equal 5 मीटर, ये गिवन है। बिल्डिंग के टॉप बी का एंगल ऑफ एलिवेशन सी से एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री और फ्लैग स्टाफ का टॉप डी का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी सेम पॉइंट सी से, तो एंगल ए सी डी इक्वल गिवन है 60 डिग्री। और बिल्डिंग का ये टावर का हाइट ए बी है, इसको लेट एच एज्यूम कर लिया। अब इसी एच का वैल्यू हमको निकालना है। इसमें ए राइट एंगल बन रहा है, तो इसमें दो राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक बी ए सी और एक डी ए सी। तो पहले हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो इफ वी कंसीडर बी ए सी, तो इन ट्रायंगल बी ए सी, तो इसमें एक्यूट एंगल 30 डिग्री का है और इसका अपोजिट साइड ए बी हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ए सी बेस हो गया। तो यदि tan थीटा हम लोग लगा देंगे तो ए सी का वैल्यू निकल जाएगा इन द टर्म ऑफ एच। एच के टर्म में हमको एच का वैल्यू निकालना है, तो पहले ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे एच के टर्म में। तो इन ट्रायंगल बी ए सी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए सी। और tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1/√3 इक्वल
ए बी को एच एज्यूम किया है और ए सी हो गया ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ए सी इक्वल टू हो गया √3h। तो ए सी का वैल्यू निकल गया √3h मीटर। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग लेंगे दूसरा जो ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल डी ए सी। तो इन ट्रायंगल डी ए सी, तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी डी है, 60 डिग्री एक्यूट एंगल। इसके लिए tan रेशियो ले लेंगे। तो tan 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट साइड ए डी। तो ए डी अब आई बेस हो गया ए सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 और ए डी इक्वल हो गया ए बी प्लस बी डी। तो ए डी हो गया ए बी प्लस बी डी आई अपॉन ए सी। तो ए सी इक्वेशन 1 में निकला है √3h। तो ये √3h हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। IH आई इक्वल 1 से इंटू करेंगे तो 1 इंटू ए बी प्लस ए डी हो गया। ए बी को हम लोग एच एज्यूम किए हैं तो एच हो गया। और बी डी दिया हुआ है 5 मीटर। तो अब ये 3h आई प्लस एच है, इसको इधर लाए तो -h हो गया इक्वल 5। तो ये 2h इक्वल 5 हो गया। तो इससे h का वैल्यू एलिमिनेट हो गया। तो h इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 मीटर। तो ये हाइट ऑफ टावर निकल गया। तो इस प्रकार से हाइट ऑफ टावर आपका फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree after a flight of 15 seconds. The angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height of 1500 √3 meter. Find the speed of the plane in किलोमीटर पर आवर। तो इसमें है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड पर ए, और मान लीजिए कि फ्लाइट जो है बी पॉइंट पर।
तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर है, तो ये ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ आई हो गया AX। यहाँ से ये ऑब्जर्व किया प्लेन को बी पॉइंट पर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। और ये फ्लाइंग करते हुए प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल जाता है और आ जाता है सी पॉइंट पर। तो बी से सी तक जाने में इसको 15 सेकंड का टाइम लगता है, ये गिवन है। और जब ये सी पर आ गया तो अब इसी पॉइंट से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर के ये हो जाता है 30 डिग्री। और एरोप्लेन का जो हाइट है, अब बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पर, मान लीजिए BL, और सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया CM, तो ये हाइट जो है प्लेन का ग्राउंड से 1500√3 मीटर, ये कांस्टेंट है 1500√3 मीटर। तो ये भी 1500√3 मीटर हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अब प्लेन का स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए हमको फार्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो बी से सी तक गया तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, तो उसको पहले थोड़ा मेंशन कर लेंगे। ए इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एरोप्लेन स्टार्ट flying from B and goes to C. Here angle BAL, BAL 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बी पॉइंट का, और एंगल CAM, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसी सेम पॉइंट ए से सी का है 30 डिग्री। और दोनों प्लेन बी से सी पर गया, बट हाइट कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल गया है, तो हाइट है BL इक्वल CM इक्वल 1500√3 मीटर। अब बी से सी तक जाने में 15 सेकंड का टाइम लगा है, तो पहले तो हुआ कि बी से सी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया ये निकालना है। तो BC इक्वल हो जाएगा LM के, तो LM निकालेंगे पहले। तो LM निकालने के लिए AM हमको मालूम होना चाहिए और L मालूम होना चाहिए, तो AM में से L को माइनस कर देंगे तो LM निकल जाएगा। तो AM जो है एक साइड है राइट ट्रायंगल AMC का, तो कंसीडर कर लेंगे इन ट्रायंगल AMC। तो इसमें एंगल जो ए पॉइंट पर बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा CM और बेस हो जाएगा AM। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आएगा तो tan रेशियो ले लेंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू CM बाई AM। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है
1/√3 इक्वल टू CM है गिवन 1500√3 अब y हो गया AM। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 इंटू AM और √3 इंटू √3 3 हो गया और 3 इंटू 15 तो 4500 इतना मीटर ये AM निकल गया। अब हम लोग कंसीडर कर लेंगे ट्रायंगल ALB। तो इन ट्रायंगल ALB तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू BL बाई AL हो गया और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और इसमें BL हो गया 1500√3 अपॉन AL हो गया। तो इसमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल होता है तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC इक्वल टू आ गया 1500 मीटर। 1500 मीटर ये निकल गया हमको AL। अब AM में से AL को माइनस कर देंगे तो LM निकल जाएगा और LM इक्वल होगा BC के। तो BC इक्वल टू LM इक्वल AM माइनस AL। तो AM आया है 4500 माइनस 1500 तो ये हो गया 300 मीटर। तो इतना मीटर ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन और टाइम टेकन है दिया हुआ है आपको 15 सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल में टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ प्लेन हो गया डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस आया 3000 मीटर और टाइम टेकन है 15 सेकेंड। तो 15 2 या 30 तो ये 200 मीटर पर सेकेंड ये निकल गया स्पीड ऑफ प्लेन मीटर पर सेकेंड में, बट हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें मीटर को हम लोग मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में। तो 200 मीटर है तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर बन गया। अब बाई 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड को 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर बन जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हो गया 200/1000 इंटू 3600/1 किलोमीटर पर आवर। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 36 2 जा 72 और 0 720 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आंसर आ गया, ये स्पीड ऑफ प्लेन निकल गया। अब है थर्ड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड depression of the top and bottom of a tower from the
top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the heights of the building and tower, and also distance between them. तो इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का डिप्रेशन टावर का ऑफ ए टावर, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो पहले एक बिल्डिंग बनाएंगे, मान लिया ए बी बिल्डिंग है